सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 7 अगस्त सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड यह ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व चेतावनी भी मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा हैं। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल हैं। उत्तराखंड की लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है, विधानसभा सीटें 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी के पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जवोर योगेव से हारकर रजत पदक जीता है और यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है। अन्य 4 मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, दूसरा पीवी सिंधु कांस्य पदक, तीसरा लवलीन बोरगोहेन कांस्य जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ने 6 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 34वां स्थापना दिवस मनाया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना वर्ष 1987 में हुई। यह राष्ट्रीय स्तर का एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हैं, के विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। टेरिफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ स्थापना 1987 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है।
अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। टॉप 5 बदले गए नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट कर दिया गया है। राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है महेश नगर। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है। इस चैनल का नाम क्या रखा गया है? संसद टीवी इस चैनल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी यहाँ पर ऐसी पहली महिला निदेशक बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष हुए हैं। इस हमले में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉयज हमले में गिराए गए बम का नाम था। ए आपका आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इसके 3 दिन 9 अगस्त 1945 बाद जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई थी और जो बच गए थे वो अपंगता के शिकार हो गए थे। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैटमैन था। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिक विखंडन अभिक्रिया पर यह आधारित होता है। परमाणु बम को और किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। परमाणु बम में किसका रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। नाभिक विखंडन अभिक्रिया शुरू करने के लिए यूरेनियम में किसे तीव्र गति से टकराना होता है? न्यूट्रॉन को तीव्र गति से टकराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है? कपालेश्वर मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के 47 मंदिरों में भक्तों के पास आज से तमिल में पूजा अर्चना करने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अन्नई थमिजिल अर्चनाई की शुरुआत की है। इसका मतलब है मातृभाषा तमिल में प्रार्थना। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में इसकी शुरुआत हुई है। तमिलनाडु के टॉप मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। कपिलेश्वर मंदिर चेन्नई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। एकाम्बेश्वर मंदिर कांचीपुरम में है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। मोनालिथिक मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन इब्राहिम इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन इब्राहिम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ग्रेट लर्निंग वाइज डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना है। फुटवियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाई इंडिया अवेज्ड पुलवामा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? मनन भट्ट ने इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक को गौतम चिकरमानी ने लिखा। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक को विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव
जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच पुस्तक को डॉक्टर सतुति शर्मा ने लिखा है। कीप्स आर बोल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स थाउजेंड्स कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में इसका निर्माण किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल पूरे होने के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रयासों को और तेज कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है लक्षद्वीप में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। है भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सोहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है 66%। दिल्ली की कैबिनेट ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो ये शुरू कर दिया है भारतीय मौसम विभाग ने। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। यह कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? टीएमसी आपका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी हैं। इस वर्ष की शुरुआत टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। उनकी जगह जवाहर सरकार को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? वो डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी। डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया है। वो डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। उनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हुआ। उनके निधन पर लता मंगेशकर ने ट्विटर पर दुख जाहिर किया है। पद्मा सचदेवा को 2001 में पद्मश्री और 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस आयोग की संस्तुति में किया गया था? सरकारीय आयोग के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया जाता है? एडवर्ड टेलर ने इसको विकसित किया था। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल है। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? एच सेंट क्लेयर विलिकन्स ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभ के शल्य अभिक्रिया पर यह कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभ के विखंडन अभिक्रिया पर यह कार्य करता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। भारत के संविधान में 37वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।